राधे राधे दोस्तों। हम आचार्य जी की पुस्तक स्त्री के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आचार्य जी का सब कोई जानते ही होंगे इनका नाम। ठीक है, पहले मैं इस बुक के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताने से पहले आचार्य जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। ठीक है, तो देखिए, जो हम गृहस्थ व्यक्ति होते हैं तो वो केवल अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। ठीक है, पर जो संत महात्मा होते हैं वो संपूर्ण जगत की, प्रत्येक जीव की भले के लिए सोचते हैं और उनके भले के लिए काम करते हैं और समर्पित रहते हैं। वो अपना कोई एक पर्सनल परिवार नहीं बनाते हैं और हम गृहस्थ वाले व्यक्ति एक छोटा सा परिवार बना करके और उसमें अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन करते हैं। तो हम भी सही हैं, वो भी सही हैं। ठीक है, हम सही हैं, वो गलत हैं, वो गलत हैं, हम सही हैं। इस झगड़े को ख़त्म करके उनकी जो बातें हैं जो समाज के हित के लिए हैं, अपन को उस विषय पर चर्चा करना है और सोचना है। एक थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी सी देखिए, सुनिए। आपका जीवन ना बदले तो आप छोड़ दीजिएगा। आप जीवन में हर तरह का प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको फ़ायदा भी मिलता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको नुकसान भी मिलता है। तो आप हर चीज़ को झेलते तो हो ही ना। आपका जीवन 70 साल 80 साल बीत तो गया ना, तो थोड़ा सा मौका आप आचार्य जी को दे करके देखिए। ठीक है, आचार्य जी को। ओके, तो इनकी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं और इनकी सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, बट ये एक बुक है, स्त्री बुक है। तो हम इस बुक के हर टॉपिक पर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनकी बुक का जो पहला टॉपिक है, मैं सभी टॉपिक्स के आपको नाम बता देती हूँ आज, और पहले टॉपिक के बारे में समझा देती हूँ। ठीक है, फिर हर प्रतिदिन हम आपको उनके हर टॉपिक के बारे में समझाएंगे। फिर ये बुक अगर आपको अच्छी लगे और इसकी बातें अच्छी लगें, इससे आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो फिर आप और पुस्तकों को मौका दीजिएगा। तो मैं आचार्य जी की बुक्स के ऊपर बोलूँगी दिन प्रतिदिन। ठीक है, रोज प्रतिदिन हम 3 बजे 3:10 में इसी चैनल पर आचार्य जी की बुक को लेकर के पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आचार्य जी की पुस्तकों में, आचार्य जी के ज्ञान में रुचि रखता है और तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर प्रतिदिन हम आचार्य जी की बुक्स पर इसी चैनल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक। तो इनकी बुक्स के जो स्त्री बुक है उसके सभी टॉपिक्स का मैं आपको नाम बता देती हूँ। ठीक है, पहला है स्त्री न देह न भावनाएं। दूसरा, महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या घर गृहस्थी। और तीसरा टॉपिक है ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ। चौथा टॉपिक है नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप। पांचवा टॉपिक है महिला घर बैठी रहे तो क्या बुरा। और छठवां टॉपिक है गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। ठीक है, और सातवां टॉपिक है बेचारी महिलाओं की क्या गलती। आठवां टॉपिक है महिलाएं क्या पहने क्या नहीं। नौवां है दहेज का सही नाम। और 10वां है मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। 11वां है अगले जन्म मुही बिटिया न कीजो। 12वां है आप दबती हैं इसलिए आपको दबाते हैं, कमजोरी सबसे बड़ा गुनाह है। और 13वां है कहीं उनका किसी से कुछ चल तो नहीं रहा। 14 है स्त्री की दुश्मन स्त्री स्वयं क्यों। 15 है विदाई माने क्या, पिता का घर पर आया कैसे। ठीक है, और 16 है लड़की हो नौकरी क्यों करोगी, घर बैठो चुपचाप। और 17 है अविवाहित और स्वतंत्र महिला से इतना डरते क्यों हैं पुरुष। और 18 है शादी ही परम धर्म है, शादी ही जीवन का उद्देश्य है।
और 19 है नारी मिटेगी तभी नारी बचेगी। ठीक है, तो पहले टॉपिक्स पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक है स्त्री न देह न भावनाएं। ठीक है, तो आचार्य जी इस पे क्या बोलते हैं कि भावनाओं से खबरदार रहना। क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो बहुत भावुक होती हैं, वो बहुत भावना प्रधान होती हैं और वो बात बात में हर्ट जल्दी हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। पर सामने वाले व्यक्ति को आपकी भावनाओं की कद्र थोड़ी ना होती है, वो आपको स्वार्थ की ही दृष्टि से देखता है कि चलो ठीक है, पर वो आपकी फीलिंग्स को थोड़ी ना समझता है। इसलिए पहले आप अपनी इज्जत करिए, अपने आप को समझिए, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, तो भावनाओं से खबरदार रहना, खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती है भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएं बहका करके कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देंगी, वो बस घरों में दिखाई देती हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावुक ही पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। औरत के लिए यही पंक्तियां हैं क्या? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। इन दो चीजों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं, दूध और आंसू। प्रश्नकर्ता, आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए? एक महिला है जो आचार्य जी से पूछ रही हैं कि आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए। तो फिर आचार्य जी बोलते हैं, ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें? प्रश्न, हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। आचार्य जी, बिल्कुल महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। प्रश्नकर्ता, और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करते हैं। आचार्य जी, बिल्कुल। काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा करके। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ, मैं दुख में हूँ, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर के दुख भी है। आचार्य जी कह रहे हैं, उनको देखता हूँ बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वे अपने दुख का कारण स्वयं हैं। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद हैं। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण, देह और भावना, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रहीं और गुलाम रहीं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं होती हैं। स्त्री में धैर्य ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है, ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुल कर के उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बन कर के रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन और आंखों में है पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक है वो, यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती हैं, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वे अपना बल समझती हैं। जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति लक्ष्य तक पहुँचो। अब देखिए इस पर आचार्य जी क्या बोलते हैं कि जो हर व्यक्ति को ये शरीर मिला हुआ है ना, तो ये एक गाड़ी है, और
मुक्ति तक पहुंचना। मतलब मुक्ति माने क्या, मर करके परम धाम चले जाना नहीं, अपने जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने को मुक्ति बोलते हैं। अब हम जीवन में जो भी कष्ट झेल रहे हैं उसका कारण हमारी अज्ञानता है, ठीक है। और ज्ञान किससे मिलता है? इन्हीं धर्म ग्रंथों से, संतों से हमको ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो जो हमारे दुख का कारण है उसको जान लेना और उसको सुधार लेना, उसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति मतलब ये नहीं कि मर करके परम धाम चले गए, परम धाम तो जब जाएंगे तब जाएंगे, पर अभी हमारा कष्ट कौन मिटाए, अभी हमें दिशा कौन दिखाए, तो ये काम करते हैं संत, गुरु, ग्रंथ। ओके, ठीक। तो वास्तव में स्त्री जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। और पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती हैं, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज के प्रति तो समर्पित रहती हैं, ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि निष्ठा से करती हैं काम। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़कों को करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर वही आंचल में दूध आंखों में पानी, यही आड़े आ जाता है और फिर सब खत्म, बर्बाद। प्रश्नकर्ता, यही होता है, चाहते हुए भी हम उसमें से निकल नहीं पाते। आचार्य जी, सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है कि भावना तो बढ़िया चीज है, अभी फायदा मिला तो रोए तो नया हार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया, जमाने ने कहा वाह वाह क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया, जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो वह फिर बिल्कुल बहक जाता है। मन स्त्री का। प्रश्नकर्ता, नहीं, ये सोच से भी परे है, जो आपने अभी उदाहरण दिया है उनमें से भी परे हूं मैं। आचार्य जी, अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई, आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रकृति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, और माँओं को भी मैं देखता हूँ वो छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती हैं, और इतनी सी बच्ची को परी बना करके घुमाएंगी, और वो छोटी बच्ची है वो टीवी पर भी यही देख रही है, परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहाँ बचेगी। मैं देख रहा हूँ 6 साल की बच्चियां लिपस्टिक लगा करके घूम रही हैं, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है औरत को शरीर ही बने रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे देह से तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता, और यदि एक सजी सबरी छैल छबीली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, और वो औरत को लगता है कि हमारी बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा नाम मान मूल्य हो गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता, हम सजते संवरते हैं ताकि हमें देखें, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षा रहती है। आचार्य जी, अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा कोई और भी गुण है क्या? ये आप समझ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है नहीं कि पति मुझे देखे, और ना मुझे कला आती है, ना ज्ञान, ना किसी काबिल हूं, तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ, ये कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है, शरीर, और क्या करके आप और कुछ नहीं करती। पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो, फिर पति पशु बन करके झपट्टा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा। अब जब देखो एक
जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको, और इसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है, ये सब पतिजन सहमत हैं। सत्संग में पहली बार जान आई। श्रोतागण हंसते हैं और कह रहे हैं, इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते शिकारी कौन है, शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मनसा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थूल रूप से शिकार करता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार ना बनना हो वो शिकारी भी ना बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। राधे राधे।